औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रूव करेंगे दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आज हम इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम डिराइव करेंगे किस चीज़ को, स्पीड टाइम ग्राफ। इसको हम ड्रा कर सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ को हम देख लेंगे और उससे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ को हम यूँ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं कि तो एक्सिस पर हमने क्या लेना है, टाइम को लेना है, और वाई एक्सिस पर हमने क्या ड्रा करना है, स्पीड को लेना है। वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, स्पीड को ले लिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ कि हमारे पास क्या है, स्पीड है, वी है। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये ओरिजिन ओ है, ठीक है, और किसी बड़ी ने जो मोशन स्टार्ट किया है ओ से ए तक, ये इसका मैं कंसीडर करता हूँ इस पॉइंट को ए पॉइंट क्या है, ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट ए है, और ये इस बड़ी की इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है, इस बड़ी की इनिशियल वेलोसिटी है। अब जब टाइम गुजरता है, यानी टाइम यहाँ पर जब इस तरह गुजरता है, सपोज करता हूँ कि किस पॉइंट तक पहुँचता है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट देता हूँ, इसको पॉइंट डी है। क्या है, पॉइंट डी है। जब पॉइंट डी को पहुँचता है तो सपोज करते हो कि टाइम इंक्रीज के साथ साथ इसके वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म चेंज आता है। यानी ये ओ से लेकर ए तक तो उसका इनिशियल वेलोसिटी था, इसके बाद इसके वेलोसिटी में यूनिफॉर्म इंक्रीज आ रहा है। क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है। किस चीज़ में आ रहा है, इसके वेलोसिटी में यूनिफॉर्म इंक्रीज आ रहा है। और इस पॉइंट को सपोज करते हो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको मैंने नाम दिया पॉइंट बी है। अब पॉइंट बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। किस चीज़ पर ड्रा करना है, किस चीज़ पर ड्रा करना है, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो कि डी तक पहुँचता है। ठीक है, सो मैं ये कह सकता हूँ कि जब ओ से ए तक इस बड़ी की इनिशियल वेलोसिटी है, इस बड़ी की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब जब टाइम गुजरता है तो टाइम के गुजरने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी में यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है। अब अगर ये एक लाइन है, इस लाइन को मैं यहाँ पर भी ड्रा कर सकता हूँ। अब देख ले, इस लाइन को मैं यहाँ पर भी ड्रा कर सकता हूँ जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल है। तो अगर ये ओ डी है तो इसको मैं एक और पॉइंट मानता हूँ यहाँ पर, जिसको मैं कहता हूँ कि ये क्या है, सी है। ये पॉइंट क्या है, सी है। और अगर ये दोनों तो बराबर है, इसका लेंथ अगर देखे ओ डी का और ए सी का, ये लेंथ बराबर है, तो इसको मैं भी टी कह सकता हूँ। इसको मैं क्या टी कह सकता हूँ, बिल्कुल टी कह सकते हैं। और ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ओ से ए तक इनिशियल वेलोसिटी है जो कि बिल्कुल इसके बराबर ये भी है, तो इसको मैं बी वी आई मानता हूँ। ठीक है, और बी से लेकर डी तक ये इसका क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। बी से लेकर डी तक क्या है, फाइनल वेलोसिटी है इस बड़ी का। और ये जो स्लोप बन रहा है ये एक्सेलरेशन का बन रहा है। किस चीज़ का बन रहा है, एक्सेलरेशन का बन रहा है। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप बनेगा वो किस चीज़ का बनेगा, एक्सेलरेशन का बनेगा। तो हमने शुरू करना है स्लोप से। किस चीज़ से शुरू करना है, स्लोप से। सो स्लोप हमने कैसे डिफाइन किया था पहले, अगर आप देख ले प्रीवियस वीडियोज़ में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल अगर हम यहाँ पर देखें तो बी सी हमारे पास क्या है, वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल क्या है, ए सी है। ए सी क्योंकि यहाँ से उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी शुरू किया है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक तो इसका इनिशियल वेलोसिटी था, और यूनिफॉर्म चेंज यहाँ से आ रहा है। सो ए सी इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है, और बी सी क्या है, इसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट है। तो मैं लिख सकता हूँ कि बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, यानी वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। तो अब सबसे पहले अपने बी सी को मालूम करना है। किस चीज़ को मालूम करना है, बी सी को। और ए सी की जगह तो आप टी भी लिख सकते हैं, ए सी की जगह तो आप टी लिख सकते हैं। और वो स्लोप किस चीज़ का है, एक्सेलरेशन का है। सो स्लोप की जगह मैं एक्सेलरेशन लिख लेता हूँ। बी सी को हमने मालूम करना है कि बी सी किस चीज़ के बराबर है, और ए सी किस चीज़ का बराबर, ए सी तो बराबर है ओ डी के। ये लेन दे के ए सी है, और वही तरह ये लाइन इसका मैग्नीट्यूड भी ओडी की तरह है। सो ए सी की जगह, और ओडी किस चीज़ के बराबर है, टाइम के, तो ए सी भी किस चीज़ के बराबर है, टाइम के, तो इसकी जगह मैं टाइम टी लिख सकता हूँ। अब हमने चूंकि मालूम करना है इस बी सी को, तो बी सी को हम कैसे मालूम करेंगे, तो देख ले, बी से लेकर इसको मैंने मानना है इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हमने बी सी के वैल्यू को पुट करना है, फिर ये प्रूव हो जाएगा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये लेंथ जो है बी डी क्या है, बी से लेकर डी तक, ये किस चीज़ का बराबर है, बी सी प्लस सी डी। बी सी के साथ अगर मैं सी डी को ऐड कर दूं तो बी सी प्लस सी डी,
बी सी के साथ अगर मैं सी डी को ऐड कर दूँ तो ये कम्प्लीटली हमारे पास हो जाएगा बी डी। फिर से सुने, बी डी हमारे पास बराबर है बी सी प्लस सी डी, इस चीज़ के बराबर है। तो बी डी में लिख सकते, बी डी किस चीज़ के बराबर है, बी डी यहाँ पर देखिए बी से लेकर डी तक ये फासला किस चीज़ के बराबर है, ये वी एफ के बराबर है, जो पहले हमने दे दिया है वी एफ के बराबर है इज इक्वल टू। अब ये बी सी तो हमने मालूम करना है, बी सी को हमने बी सी ही लिखना है, प्लस सी डी किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी डी तो वी आई के बराबर है। अब हमें मालूम हो गया बी सी को छोड़ दे और इसको इधर शिफ्ट कर दे तो आपके पास बराबर हो जाएगा कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू बी सी, यानी बी सी का वैल्यू जो है हमारे पास आ गया वी एफ माइनस वी आई। अभी इस वैल्यू को वी एफ माइनस वी आई बी सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे तो आपका डेरिवेशन इजीली हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ये क्या है, टाइम है, टी है। तो यहाँ पर अगर आप 1 देख रहे हैं तो यहाँ पर इसके नीचे 1 है तो इनके दरमियान इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो इन मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये बराबर है ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ए टी वी एफ इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब हमने क्या करना है, वी एफ को छोड़ना है और वी आई को इधर शिफ्ट करना है, तो हमारे पास बराबर हो जाएगा वी एफ यानी ये तो इधर शिफ्ट हो गया वी आई प्लस ए टी, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ था। क्या था, रिक्वायर्ड प्रूफ था। फिर से इसको थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ। कंसिडर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ओ ए आफ्टर टाइम इंटरवल ओ डी the velocity of the body change uniformly, the velocity of a body change uniformly and become BC ये यूनिफॉर्मली चेंज आ गया, इस वेलोसिटी में ये चेंज आ रहा है ना, यहाँ पर देख रहे ये चेंज आ गया। In the velocity of a body change uniformly and become BC. The slope of the line and the slope of the line gives the acceleration. यह हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब हमने इसका इसको हमने डिराइव करना है। तो स्लोप ऑफ द लाइन से आपने शुरू करना है। स्लोप ऑफ द लाइन हम ये कहते हैं कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। वर्टिकल कोऑर्डिनेट क्या है, BC, ये वर्टिकल है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, डिवाइडेड बाय AC। अब ये AC किस चीज़ के बराबर है, चूंकि AC ये देखिए ये AC डायरेक्टली बराबर है OD के, और OD किस चीज़ के बराबर है, T के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि AC ये बराबर है T के, तो इसकी जगह मैंने T लिख दिया। अब BC का तो हमें पता नहीं है, तो BC हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो BD फासला है ये बराबर है BC प्लस CD। BD का फासला बराबर है BC प्लस CD है, BC प्लस CD बराबर है BD के। अब BD मैंने लिख दिया कि BC प्लस CD, ये लिख दिया। अब BD हमारे पास किस चीज़ के बराबर था, VF के बराबर था। BC तो हमने मालूम करना, इसको मैंने छोड़ दिया। और ये CD किस चीज़ का बराबर है, CD तो बराबर है VI के। अब हमने VI को इधर शिफ्ट कर दिया, VI को हमने क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये प्लस था ये माइनस हो गया, तो VF माइनस VI इज इक्वल टू BC। अब BC की वैल्यू को यहाँ पर आप दोबारा पुट कर दें तो ये आपका आ जाएगा कि A इज इक्वल टू BC की जगह आपने पुट करना है VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनके दरमियान कर दे तो AT इज इक्वल टू VF माइनस VI और VF इज इक्वल टू VI प्लस 8, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ जो कि हमने साबित करना था। सो माय थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।